लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ साइक्लोट्रॉन हैज एन ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है साइक्लोट्रॉन की? 10 मेगाहर्ट्ज। एंड अ डी ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर रेडियस की क्या है? डी है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन ऑफ मास 3.3 10 to 27 -27 kg एंड चार्ज 1.6 10 to -19 कूलम। तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट करता है किसको? पार्टिकल्स को। इसमें जो डी शेप की क्या होती हैं, जिनको हम डीज कहते हैं, ओके। इन्हीं में ही हमारे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं इस तरीके से। अच्छा, जब लास्ट में हमारा यहाँ पे बिल्कुल विंडो लगी होती है, जब ये अपनी सबसे हाईएस्ट रेडियस पे होता है, तो ये विंडो से कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो जो डी की रेडियस होगी वही किसकी? उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, तो इट इज गिवन बाई बेटा व्हाट? फ्रिक्वेंसी इक्वल हमारा होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एक रिलेशन हमारा ये। एंड द सेकेंड इज एनर्जी, है ना? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमर्जिंग चार्ज पार्टिकल, ये बेटा हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये हमारा का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को वन बाय वन। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अभी भी आपने रिलेशन पढ़ा था किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था हमारा? इट वॉज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो यहाँ से चाहिए कि आपको बी, तो बी हमारा हो जाएगा बी इज इक्वल टू 2 पाई एम एफ अपॉन, ये हो जाएगा हमारा क्या? क्यू। सिंपली तो इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14। मास, मास ऑफ किसका? मास ऑफ ड्यूट्रॉन। क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कौन है? ड्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है? 3.3। इट इज 3.3 इंटू 10 to the power -27 ऑफ केजी। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज मीन्स 10 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्ज। मेगा को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको गिवन है। न्यूट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 ऑफ कूलम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो नंबर एक साइड के लिए 2.3.1 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 1.6। पावर को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पावर आ जाएगी कितनी? -27 और इस 7, तो 10 to the power -20, और ये पावर 10 to the power हो जाएगी प्लस की 19। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट कितनी? 13 समथिंग। इंटू यहाँ आ जाएगा 10 to the power -1, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन जाएगा 1.3 टेस्ला। तो ये हमारा क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देख लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के मैक्स हमारा फॉर्मूला हमने भी लिखा था, कितना आया था? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो चार्ज आपको पता है कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 का होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? 1.3 आ गया, अभी भी आपने कैलकुलेट किया स्क्वायर। अच्छा, रेडियस कितनी गिवन है आपको? तो रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है, और यही रेडियस किसकी? चार्ज पार्टिकल की भी हो जाएगी। तो दिस बिकम्स 60 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मास ऑफ कितना था न्यूट्रॉन? 3.3 इंटू 10 to the power -27 केजी। तो अगर हम इसके थोड़ी टर्म्स को अरेंज करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे,
then we will multiply the numbers, then we will get almost 1 point, sorry, that means 155.75 समथिंग। पावर्स की बात की जाए यहाँ से 19 का स्क्वायर माइनस 38 हो जाएगा, यहाँ से ये पावर हो जाएगा आपका कितना 10 टू दी पावर, ये मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया है, बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 2 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई इट बिकम्स 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 हो जाएगा, ये माइनस 40 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 155.75 में 6.6 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 23.59 इंटू 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा, ये कितना बच जाएगा 40 में से 27 जाएगा, 10 टू दी पावर बचेगा माइनस का 13 सिंपली। तो ये हमारा आ गया जूल में के मैक्सिमम। तो अगर हम इसको एमईवी में कैलकुलेट करें तो बिकम्स इक्वल 23.59 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13, किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम ई पी वी में, और वी विल गेट यहाँ से 14 पॉइंट समथिंग 14.74 एम ई पी। जब इसका आप क्या करेंगे यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा हो गया कैंसिल, डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा कितना 14.74 MEV। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।